जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। आइए हम आप सब क्रम से श्री मीरा जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज 28वें भाग में 29वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। कल के प्रसंग में जो सुना उससे आगे आज हम वर्णन करेंगे। आइए सब लोग भक्तमती मीरा जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए उनके चरित्र का श्रवण करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशोमिसारी कुमारिकानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि मीरा जी चंपा के कहते ही इशारे पर उठ के खड़ी हो गई और जब चलने लगी तो जो रुद्र द्वार थे वह स्वयं खुल गए और बाहर जाकर के उन्होंने देखा कि जिस वृंदावन में वह रह रही हैं यह वह वृंदावन तो है नहीं, यह तो एकदम दिव्य अलौकिक। मीरा जी ने देखा वृक्ष लता पुष्प निकुंज सब दिव्य है महाराज। वहां की पवन धरा और गगन वह भी दिव्य है। ऐसी सब अलौकिक, कोई लौकिक नहीं। हवा चलती है तो लगता है, हवा चलती है तो लगता है कि धीरे धीरे कानों के समीप चुपके से भगवन नाम सुनाई दे रहा हो और वृक्षों के जो पत्ते हिलते हैं तो मानो उनसे कीर्तन शब्द मुखरित हो रहा हो। कि इको कम कर दो, ऐसी स्थिति नजर आती थी। रात्रि होने पर भी, वैसे रात्रि है किंतु रात्रि होने पर भी भंवरे गुनगुना रहे हैं और भंवरों की गुंजार में भी भगवन नाम सुनाई दे रहा हो। ऐसी अवस्था तनिक ध्यान लगाकर व्यक्ति देखे तो संपूर्ण प्रकृति राधा माधव के प्रेम रस से निमग्न नजर आ रही है। ऐसा महाराज सघन वन पार करके मीरा जी चंपा के साथ में गिरिराज जी की तलहटी में पहुंची। गिरिराज जी के शिखर स्वर्ण शिखर हैं, दिव्य शिखर हैं महाराज, और शिलाएं जो गिरिराज जी की हैं वो रत्नों से जड़ित हैं, मणियों की शिलाएं, रत्नों की मणियों की शिलाएं, और रत्नों की मणियों की शिलाओं से स्वयं में एक प्रकाश निकल रहा है रात्रि में।
ऐसे दिव्य वातावरण महाराज, खिड़कियां, रोशनदान आदि सब कुछ कमल, मालती, चमेली इत्यादि के पुष्पों से बने हुए हैं। और गिरिराज जी के दर्शन करते ही मीरा को कुछ देखा देखा सा लगा, विचार करने लगी कि ये मैंने कहीं देखा तो है। स्मृति पर हल्का सा पर्दा नजर आया, किंतु स्पष्ट नजर नहीं आया कहां देखा है, कब देखा है। यह तो लग रहा है देखते कि ये मैंने कहीं देखा है, किंतु कहां देखा है यह वह नहीं समझ पा रही है महाराज। अभी याद आया, उहा पोह की अवस्था में मीरा जी चंपा के साथ में चली जा रही है। निकुंज के द्वार पर जैसे पहुंची महाराज, वृंदावन ये तो दिव्य वृंदावन है भैया। इसी रात्रि में चंपा मीरा जी के साथ में गिरिराज जी की तलहटी में पहुंची और पुष्पों से निर्मित निकुंज के द्वार पर पहुंची मीरा को सब वातावरण परिचित नजर आ रहा है, किंतु पहचान नहीं पा रही है कहां देखा है। निकुंज के द्वार पर खड़ी हुई एक रूपवती स्त्री ने चंपा को अतिशय स्नेह से चंपा का आलिंगन किया और करते हुए बोले, अरे चंपा तू आ गई। चंपा ने, क्यों बहुत दिन हो गए, चंपा ने कहा स्नेह से। उसी स्नेह से गले लगे चंपा ने पूछा, तो वह रूपसी बोली, नहीं बहुत दिन तो नहीं, कल परसों ही तो तू आई थी। और यह कौन है? यह माधवी है। माधवी? यह सब मुझे माधवी क्यों कह रहे हैं? मीरा जी चिंतन करने लगी। क्षण भर के लिए विचार आया कि जैसे बुद्धि लुप्ती हो गई हो उनकी, समझ नहीं पाई कि यह सब मुझे माधवी क्यों कह रहे हैं। मीरा ने उस रूपवती से कहा, श्री किशोरी जी, श्री श्याम सुंदर जी। इतना ही कह के रुक गई। चंपा ने अधूरी बात करके छोड़ दी। तो उसने कहा, आओ ना आओ, भीतर तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं दोनों, और मैं तुम्हारी अगवानी के लिए यहां खड़ी हूं। दोनों प्रिया प्रीतम जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं चंपा। चंपा ने कहा, चलो रूप, यह रूप सखी है जो चंपा की अगवानी में आई है। चलो रूप। कल और आज 2 दिन ही बीते हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है कि जाने कितना युग बीत गए हो, कितनी सदियां बीत गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बेस और बनने कम कर बेटा, ये कुछ न बोलना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है महाराज। तो चंपा से चलते हुए रूप ने कहा कि दोनों बड़े प्रसन्न हैं, और किशोरी, पीछे कर दो, किशोरी जी तो तुम्हारी प्रशंसा करती थकती नहीं है, बड़ी प्रशंसा कर रही है, बहुत प्रशंसा करती हैं किशोरी जी तुम्हारी। चंपा ने कहा, मेरी क्या प्रशंसा और क्या त्याग मेरा। हमारे प्राणधन श्याम सुंदर और प्राणेश्वरी श्री किशोरी जी जिसमें प्रसन्न रहे वही हमारा सर्वस्व है। चंपा ने कहा। इन्हें आते देख करके अन्य जो सखियां द्वार पर खड़ी थीं उठ गईं और बोली, चलो चलो आओ भीतर, किशोरी जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, आओ। अगले क्षण में प्रवेश करते ही जैसे मीरा नहीं रही, प्रेम पीयूष से उसका हृदय एक तो वैसे ही हमेशा भरा रहता था, छलकता रहता था, पर आज तो ऐसे समझो मीरा के रोम रोम में सागर ही निकल आया हो, सागर ही उमड़ रहा हो, ऐसी अवस्था हो गई मीरा की। सामने विराजित नीलघन द्रवित मयूर कुटी
श्री श्याम सुंदर और स्वर्ण चंपक वर्ण ये श्री किशोरी जी की दृष्टि पर उस पर पड़ने से वह आपा भूल गई। इस प्रकार से रूप और शोभा को देख करके छठा का दर्शन कर वह मुग्ध सी ही अपना अस्तित्व खो बैठी। नेत्र उस घनश्याम बपू को देख करके वहीं ठहर गई, थकित होकर के रुक गई महाराज। डोलना भूल गए, नेत्रों ने डोलना भूल दिया। तभी आकर्षण की सीमा पार करके दीर्घ नेत्र उसकी ओर हुए और कर्णों में मिठास घोलते हुए बोले, माधवी, तुझे माधवी कहूं या मीरा कहूं? कहते हुए हंसे, और जैसे ही वो हंसे तो उनके शब्दों और हंसी की जो माधुरी कर्णों में पड़ी तो चारों दिशाओं में वह फूल फैल गई महाराज। और श्री किशोरी जी के संकेत पर पाकर के मीरा को चंपा किशोरी जी के समीप ले गई, और मीरा और चंपा ने दोनों ने राशि राशि से उद्गमन उन चरणों पर सिर रखा, और श्री राधा रानी के सौंदर्य ने तो ऐसे समझो मीरा की चेतना ही खो दी हो, लुप्त हो गई चेतना। और जब नेत्र खोले मीरा ने तो प्रिया जी का कर कमल मीरा के सर पर रखा था, और उन्होंने कहा, जैसे वह चौंक की महाराज। मीरा के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। अब श्याम सुंदर बोले, सुन माधवी, अतिशय स्नेह से सिक्त संबोधन सुन मीरा ने उन्होंने कहा, और जैसे सुना वैसे ही मीरा चौंकी, मानो उसको किसी ने अंगारों पर बैठाल दिया हो, ऐसी अवस्था मीरा की हो गई महाराज। उसने मौन पलके उठाकर प्रभु की तरफ देखा, और जैसे पीड़ा का महासागर उसके नेत्रों पर और मुख पर उमड़ आया हो मीरा के पर महाराज। मीरा ने रुदन स्वर में कहा कि मीरा श्री गिरिराज जी की तलहटी में भीतर पुष्पों से निर्मित निकुंज में भवन में प्रियालाल जी के दर्शन की अतिशय भावुक एवं आनंदित हैं, पर एकाएक प्रभु के मुख से इन शब्दों को सुनकर के कि मीरा, अभी तुम्हें संसार में ही रहना है, मीरा का हृदय पीड़ा से ओतप्रोत हो गया महाराज। प्रभु को अब जब मीरा ने चरण प्रभु के नेत्रों नीच चरणों में रख दिया सर, तो भगवान का भी कंठ भर गया, और प्रभु का कंठ भराया तो प्रभु के नेत्र भी भराए, और प्रभु के नेत्रों से एक अश्रु धारा अश्रु बिंदु टपक करके मीरा के सर पर पहुंचा, और प्रभु की आंखों में चरणों में उठा। मीरा ने चौंक करके तुरंत सर उठाया, और प्रभु की आंखों में आंसू देख करके मीरा विह्वल हो गई। यह मैंने क्या किया? यह तो मैंने बड़ा भारी अपराध किया। प्रभु को मुझ तुच्छ जीव के लिए कष्ट हुआ। मीरा ने स्वयं को धिक्कारते हुए कहा कि यह तो शरणागत की परिभाषा नहीं है, मैंने तो शरणागत की मर्यादा को त्याग दिया। उसने कहा, प्रभु मैं रहूंगी, मैं बिल्कुल रहूंगी संसार में, जो भी आप मेरे लिए निर्धारित करोगे प्रभु, वह मैं कर लूंगी, वह मैं सह लूंगी, रहूंगी। प्रभु आप प्रसन्न रहिए, आपके निर्णय में न्याय में मेरी प्रसन्नता है, मेरा मंगल उसी में है प्रभु, जैसा आप चाहें। मीरा ने झट से आंचल से प्रभु से छुपाते हुए अपने आंसुओं को पोंछा, और श्याम सुंदर मधुर सुर में बोले, प्राकृतिक देह यहां मेरी कृपा के बगैर प्रवेश नहीं कर सकती मीरा, और यहां केवल भावदेह अथवा चिन्मय देह से ही प्रवेश पाया जाता है। परंतु माधवी, अब तुम्हारी देह पूर्णतः प्राकृतिक नहीं रही है,
यहां प्रवेश पा करके अब यह देह अलौकिक हो गई है। देखने में चाहे ये प्राकृतिक दिखाई दे, किंतु माधवी तुम्हारी देह को न अग्नि जला सकती है, न जल डुबो सकता है और न वायु सुखा सकती है। वर्षों तक तुम्हारी यह देह यूं ही पड़ी रहे तो विकृत नहीं होगी, और यह देह धरा पर पड़े रहने के योग्य नहीं है। किंतु मीरा ने कहा, किंतु क्या मेरे प्रभु, अपनी सेविका से क्या संकोच? आप मुझे निसंकोच होकर के स्पष्ट बताइए। दासी वही करेगी जो आप आज्ञा करेंगे, जो प्राण संजीवन को प्रिय होगा वही मैं दासी करूंगी महाराज। भगवान ने कहा कि माधवी, संसार में रहकर अभी तुम्हें कुछ समय और भक्ति की रसधारा भागीरथी को प्रभावित करना है। तेरी अलौकिक प्रीति, भक्ति और विरक्ति और प्राण परित्याग लीला को देख करके घोर कलकाल में भी भक्ति की ओर लोग आकर्षित होंगे। मीरा, तुम्हारा नाम पढ़कर सुनकर लोग कठिन से कठिन कष्ट को सहकर भी भक्ति करेंगे, और तुम्हारी दृढ़ता उन्हें वैराग्य की असधार पर चढ़ने की प्रेरणा देगी। लोक कल्याण के लिए बस कुछ समय और, कहते हुए कंठ भराया भगवान का। निज जन प्राण सुंदर श्याम सुंदर का कंठ भर गया। मीरा ने कहा, प्रभु लोक कल्याण के लिए नहीं, आपकी इच्छा के लिए मैं रहूंगी, और जब तक आप चाहेंगे तब तक मैं संसार में रहूंगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है मेरे प्रभु। आप मेरी ओर से निश्चिंत रहिए और तनिक भी खेद न करिए। मेरी मीरा स्वयं को संभालते हुए घुटनों के बल बैठ गई। भगवान ने कहा कि खेद नहीं है माधवी, मैं स्वयं भी तुम्हारा विरह सहन नहीं कर सकता। अब मुझसे तुम्हारा वियोग सहा नहीं जाता। मैंने ही तो तुझे इस आनंद सागर से दूर पटका है। मैं अत्यंत कठोर हूं ना, ठाकुर जी ने रुदे कंठ से कहा। मीरा श्याम सुंदर के रत्नारे नेत्रों में आंसुओं को देख करके लहराते घबरा गई, और फिर बल जुटाकर स्वयं को आश्वासन देने लगी कि प्रभु, जीव तो अपने कर्मों का कष्ट पाता है। आपने तो पल पल मेरी संभाल की है। आपकी कृपा ने ही तो प्रत्येक विपत्ति में मेरी सहायता की है। प्रत्येक विपत्ति को मेरे सामने फूल के समान कोमल बना करके आपने की कृपा ने प्रस्तुत किया है। मीरा उठकर जाने को प्रस्तुत ही, और मनी मन मीरा कहने लगी कि इस दिव्य प्रदेश में प्रवेश, हा ठाकुर जी, आपकी करुणा की था कहां है? अपार करुणा में है आप तो। श्याम सुंदर ने मीरा को के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और पूछा, क्या चाहिए तुम्हें माधवी? कुछ और चाहिए? बताओ क्या चाहिए? मीरा बोली, बस प्रभु, सहन शक्ति, आपका मधुर नाम और यह आपकी मनोहरी मूर्त मेरे नैनों में बसी रहे, बस यही चाहिए प्रभु। यही एक अभिलाषा है प्रभु। मीरा ने कहा बार बार, बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, यह तो तुम्हारे पास पहले से ही है। मैं तुम्हारा और क्या प्रिय कर सकता हूं, यह बताओ तुम मुझे। मीरा ने कहा, प्रभु मुझे आप भुला नहीं देना। ठाकुर, आपकी करुणा की था नहीं है, मुझे आप भुला नहीं देना। कहते कहते मीरा के नेत्र पुनः अश्रुओं से भर गए, और ठाकुर ने स्वयं संयत कर कहा कि चंपा, ठाकुर जी ने अपने आप को संयमित कहा और मीरा को भी कहा, माधवी एक बात और सुन लो। पर क्या? कि चंपा अब यहीं रहेगी। यह अपनी इच्छा से ही इतने दिन तुम्हारे साथ रही थी। और श्याम सुंदर की आज्ञा से चंपा उसी दिव्य वातावरण में नित्य निकुंज में सेवा में ही रह गई, और मीरा उस दिव्य जगत के दर्शन करके अभी कुछ समय कलयुग में और भक्ति की
रसधारा प्रवाहित करने के लिए धरती पर ही रहेगी। चंपा ने स्नेह से मीरा का आलिंगन किया और आश्वस्त किया। मीरा ने कृतज्ञता से चंपा से कहा और सिर नवाया चंपा को कि आपके मेरे साथ रहने से मुझे बहुत संबल प्राप्त होता था। तभी ठाकुर जी की वाणी वातावरण में घुल गई। ललते, तुरंत ही ललता जी किशोरी जी की निकुंज में से निकल कर आ गई, कक्ष में उपस्थित हुई। ठाकुर जी ने कहा, ललते तुम माधवी को पहुंचाओ और नित्य प्रति रात्रि इसे साथ लेकर के यहाँ की लीला स्थलियों के दर्शन कराना, यहां भी इसे लेती आना। ललते ने सिर हिला करके कहा, जी स्वामी, किंतु स्वामिनी की आज्ञा है कि समय और स्थिति देख करके मैं इनको इनके पूर्व जन्म की लीला का भी स्मरण करा दिया करूं। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक है, यह उचित ही रहेगा। अब मीरा प्राणधन को प्रणाम कर चली तो जैसे ही उसके पांव में किसी ने वजन बांध दिया हो, भारी पांव हो गए, आगे को पैर पड़ नहीं हो, और हो ऐसे दिव्य निकुंज के साक्षात दर्शन करने के पश्चात किसका हृदय करेगा कि वो यहां से कहीं संसार में जाए? यह संभव है, नहीं है। तो उनका हृदय अपने स्वामी और स्वामिनी जू से विलग होने पर भारी हो गया। पर वह लीलाधारी की लीला पर आश्चर्यचकित है कि चंपा इतने वर्ष तक उसके साथ रही और वह उसका स्वरूप तक नहीं पहचान पाई। कहां मेड़ता, कहां चित्तौड़, और आज मुझे यहां मेरे गंतव्य तक, दिव्य वृंदावन तक पहुंचाकर मीरा की चिंतन धारा को वहीं विराम दे करके कंठ से ललता जी से कहा कि एक बार किशोरी जी के दर्शन करके और प्रणाम कर लूं। ललता जी ने कहा, हां क्यों नहीं, अवश्य आओ, चलो। तो निकुंज महल के द्वार पर ललता जी लेकर के गई। तो हे करुणामयी कहते हुए मीरा ने अमल धवल चरणों में अपना सर रख दिया, मस्तक रख दिया। किशोरी जी ने कहा, बहन उठो, तेरे कलुष का अब निवारण हो गया। कहते हुए किशोरी जी ने मीरा के सर पर अपना हस्तकमल रख दिया स्नेह से, और जब तक वृंदावन में हो तब तक ललता तुम्हें सब कुछ सहयोग करेगी और दिखाएगी, और तुम अधीर ना हो। श्याम सुंदर करुणा वर्णालय हैं, उनके प्रत्येक विधान में जीव का मंगल है और मंगल ही नियत है, अतः घबराना नहीं तुम, अंत में तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगी। ऐसा कहकर के किशोरी जी ने अपना उच्छिष्ट वीणा, सुवासित प्रसादी पान मीरा को दे दिया और कहा कि तुम्हें और क्या चाहिए मीरा, बताओ। ऐसी उदार स्वामिनी के चरण में अब मैं और क्या मांगू? बिना मांगे ही आपने मुझको सब कुछ दे दिया, कि क्या चाहिए और पूछ रही हैं। अब तो बस मात्र चरण रज का आश्रय चाहिए। कहते हुए मीरा ने उनके चरणों में से थोड़ी सी रज उठा करके और अपनी चूनर की कोने में पोटली बना के बांधनी मारा। अब जब प्रातः काल हुआ, चमेली ने पूछा, चंपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है? बाईसा हुकुम, आपने कहीं भेजा है क्या चंपा को, अथवा आपसे कुछ कहकर गई है क्या चंपा? अब महाराज मीरा की देह और मन तो रात के दर्शनों की खुमारी भरी हुई है, कुछ ठीक से सुन नहीं पा रही है, पर चंपा का नाम सुनते ही अपनी ओढ़नी का छोर खोला और उसमें से वो रात्रि की किशोरी जी के चरणों की रज निकाली, कुछ प्रसाद मुख में डाला, कुछ मस्तक पर लगाई और बाकी सारे अंग पर लगा दी। महाराज यह चमेली देख करके बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसने सोचा शायद कोई संत ने, स्वामी ने कोई रज दी है, उसे लगा रही है। किंतु सुबह सुबह कौन संत आ गया, कौन दे गया?
अब मीरा तो महाराज उन्मादनी हो गई। जगत का यूं साक्षात्कार पाकर के फिर स्वयं को संभाल सके, ऐसी किसकी सामर्थ्य है? किसी की सामर्थ्य नहीं है महाराज। और लौकिक संसार में उसे सुध रह जाए, यह तो संभव ही नहीं है। मीरा ने मानस नेत्रों के समक्ष सारा रात्रि का दृश्य पुनरावृत्त होने लगा महाराज, और वह कभी भाव में हंसती, कभी रोती और कभी गाने लग जाती। यह अवस्था मीरा की हो गई। उस दिव्य अनिर्वचनीय रूप के सौंदर्य की स्मृति करके मीरा के नेत्रों की पुतलियां स्थिर हो जाती, पलकें अपना काम करना भूल जाती और हृदय में आनंद सिंधु उमड़ पड़ता महाराज। मीरा आतुरता पूर्वक रात्रि की प्रतीक्षा में रहती और भरी दोपहरी में चमेली से पूछती कि रात्रि हो गई क्या? ऐसी विस्ता, अभी तक ललता क्यों नहीं आई? ऐसा इंतजार करती कि कब रात्रि हो, कब ललता जी आए और कब वो मुझे ब्रज की लीलाओं का दर्शन कराए। ऐसी आतुरता उन्हें रहती। अब मीरा चमेली को यह ललता चंपा कहकर पुकारती, कभी ललता कहती, कभी चंपा कहती, और चमेली की व्यथा का तो महाराज पार ही नहीं रहा। वह अपनी स्वामिनी की यह दशा देख देख करके बड़ी दुखी होती और कहती, हे भगवान, यह क्या किया तुमने? घर से इतनी दूर ला करके हमारी स्वामिनी को बीमार कर दिया, और यहां हम कहां जाएं, किससे सहायता मांगे? और अब इस कठिन घड़ी में चंपा भी न जाने कहां चली गई। वह बाईसा को ठीक से समझती थी, वह बाईसा की स्थिति को जानती थी, पर न जाने वह भी चली गई। और वह अपने पति शंकर से बोली कि तुम चंपा को ढूंढ करके लाओ और कोई वैद्य लेकर के आओ। और जब शंकर असफल अवस्था में लौट करके आते तो वह अपने पति पर आंधी मेघ की तरह बरस पड़ती। बोली, जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही हो तुम, बगैर भाग धतूरा खाए तुम्हें नशा चढ़ा रहता है भांग का सा, तुम कुछ नहीं कर पाते। जब ऐसा कर कर वो होती तो तुरंत केसर बाई आकर के बीच में टोकती, जी ऐसे धैर्य खोने से काम थोड़ी चलेगा। तुम सारा क्रोध, दुख, चिंता जीजा पर निकाल रही हो, यह उचित नहीं है। आंधी तूफान की तरह तुम इन पर बरस रही हो। उनकी भी तो हालत देखो, इस सारा दिन अनजान स्थान पर सबके लिए मेहनत मजदूरी करके कमा के लावे कि चंपा को ढूंढे। और केसर चमेली को समझाते हुए समझाते समझाते स्वयं रोने लग गई। केसर को रोती देख करके चमेली ने उसे हृदय से लगा लिया और बोली, क्या करूं बहन, वहां तो हम गढ़ में रहते थे और स्वामिनी भी हमारी भीतर रहती थी, हम दीवारों के भीतर रहने के आदी थे। बाईसा भी चित्तौड़ में, मेड़ता में भीतर ही रहती थी, बंदी रहती थी। किंतु यहां आकर के तो इनकी सारी दिशाओं के कपाट खुल गए हैं और जहां देखो, जहां संतों का समाचार मिला वहीं तंबू तानपूरा लेकर के और चली जाती हैं। जब से आई हैं वह पगरखी अर्थात खड़ामू पहनना ही भूल गई हैं। इनके चरणों की स्थिति तो देखो क्या हो गई है। और फिर स्वयं ही सोचते हुए बोली, आवेश तो इन्हें पहले भी आता था, पर ऐसा आवेश कभी नहीं आया। कभी लंबी हो जाती हैं, कभी कछुए की तरह सिकुड़ जाती हैं। 22 साल की हालत देख करके प्राण सूखते जाते हैं। केसर मैं क्या करूं? और उस पर एक बात और कि घड़ी है, बाबा लोग जो दर्शन को आ जाते हैं कहते हैं कि हमारी महाभागा मीरा कहां है? अरे संत शिरोमणि मीरा जी कहां हैं? और ये बाबा हुकुम की दशा नहीं समझते, उन्हें आशीर्वाद नहीं देते, उनकी चिंता करने के बदले उल्टे धन्य हो उनके चरणों में लौटने लग जाते हैं
और इनकी चरण धूनी अपने सर पर चढ़ाने लग जाते हैं। केसर, अगर ऐसी अवस्था स्वामिनी की रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। इनकी जिस दशा में हम चिंता में सूखी जा रही हैं, और वही दशा इनके आनंद का कारण है, इन्हें उसी दशा में आनंद आता है। अब महाराज सबकी आंखें भारी हो जाती, कहते हैं चमेली धैर्य टूट गया और वह रोने लगी, केसर रोने लगी, शंकर और किशन भी रोने लगे महाराज। और मीरा के कक्ष में भीतर आधी मुदी हुई नेत्रों से मीरा अपने हृदय का विरह गीत उड़ेलकर गिरधर लाल को सुनाती रहती है कि हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। एक दिन एक वयोवृद्ध संत मीरा के द्वार पर पधारे और उन्होंने आवाज लगाई, राधे श्याम। चंपा ने तुरंत रसोई में से निकल करके द्वार खोला और देखा संत को। ऐसी सादगी, ऐसा दिव्य चेहरे पर तेज। संत तो बहुत आए, लेकिन ऐसा दिव्य तेज आज तक किसी संत के चेहरे पर नहीं देखा। धवल सफेद वस्त्र धारण किए हुए, गले में और हाथों में तुलसी की माला है, दिव्य स्वरूप है उनका। मीरा ने शीघ्रता से प्रणाम किया, चमेली ने शीघ्रता से प्रणाम किया और शंकर को बुला करके संत के चरण धोने के लिए कहा और चरण धोकर के उनको एक आसन दिया। और संत ने आशीर्वाद देकर के और आसन ग्रहण करके कहा कि हमारी बेटी मीरा कहाँ है। तब तक शंकर संत के लिए शरबत बना लाया और संतों ने उस शरबत को ग्रहण करके कहा कि हमारी बेटी मीरा कहाँ है। चंपा ने और किशन ने संत जी को सम्मान सहित ले जाकर के मीरा के कक्ष में ले गए और उनको वहीं आसन दे दिया। और मीरा के कक्ष में देखा उन्होंने तो श्वेत आसन पर नैन मूंदे बैठी हुई है मीरा। दाहिनी ओर एक तारा रखा हुआ है और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। हाथों में कलाइयों में तुलसी की माला है, गले में तुलसी की माला है। आयु 30 वर्ष को पार कर गई है वैसे तो, किंतु सौंदर्य ने मानो मीरा के ने आयु के चरणों में मेघ जड़ दियो। 30 वर्ष की होकर के भी मीरा की अवस्था सौंदर्य 20-22 वर्ष जैसा ही नजर आ रहा है महाराज। सुंदर ललाट पर गोपी चंदन की टीका लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है, काले भंवर सम केसों की चोटी वेड़ी पीठ से बाईं पार्श्व होकर के बाएं घुटने पर पड़ी है और वेड़ी नीचे से थोड़ी खुली हुई है। मूंदी हुई पलकों से 2-4 अश्रु बिंदु टपक रहे हैं, किंतु चेहरा मलिन नहीं है मीरा का, बल्कि अधरों पर एक अनिर्वचनीय मुस्कान है और ब्रह्म ज्ञान शून्य है, ऐसे समझो महाराज। संत ने देखा कक्ष में दीवार पर चारों ओर गद्दियां पड़ी हुई है नीचे, और उसके पीछे दीवार पर एक चित्र लगा हुआ है जिसमें श्याम सुंदर यमुना के तट पर एक पैर पर पैर रख करके बंसी बजाते हुए एक शिला पर बैठे हुए हैं। उस चित्र को देख करके महात्मा चित्र की तरफ देख करके मुस्कुरा दिए और दीवार से लगी हुई चौकी पर सुंदर मखमल के आसन पर गिरधर गोपाल जी विराजमान है और धूप दीप प्रज्वलित है उनके सामने। चमेली को लगा कि यह संत अवश्य हमारी बाईसा को स्वस्थ कर देंगे महाराज, उन्हें ऐसा लगा और उन्होंने कहा महाराज हमारी बाईसा पर, हमारी स्वामिनी पर आप कृपा करो, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। संत ने हंसकर सिर पर हाथ रखा मीरा जी के पर, चिंता मत करो बेटी। और उन्होंने आगे बढ़कर जैसे ही मीरा जी के मस्तक पर हाथ रखा तो मीरा जी के नेत्र धीरे धीरे खुलने लगे और 2 क्षण पश्चात ही मीरा जी की पलकें हिली और धीरे धीरे उसने नेत्र खोल दिए। मीरा ने संत के दर्शन कर स्वभाववश प्रणाम किया
और दासियों को सेवा को के लिए आज्ञा की, और दासियों में भी सेवकों में भी जैसे प्राण लौटाए हों। उन्होंने चमेली से कहा कि तुम जाओ गिरधर लाल का भोग धरा करके संत को पवाओ। चमेली ने ठाकुर जी का भोग धराया और संत जी को दिया, और संत जी ने जब प्रसाद पा लिया तो उसके बाद मीरा ने और दासियों ने भी प्रसाद पाया महाराज। तो प्रसाद के उपरांत संत ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा यशगान सुनकर के बहुत दूर से आया हूं। मैं तो तुम्हारी भावधारा में बहने के लिए और तुम्हें बहाने के लिए आया हूं। मीरा ने कहा, तो पहले आप ही कुछ फरमाइए। संत ने कहा, ना बेटी तुम ही कुछ सुनाओ, इसी आशा से मैं कितनी दूर से आया हूं। मीरा ने इकतारा हाथ में लिया, झंकृत किया और आलाप लेने लगी। और मीरा आलाप ले गाते गाते चमेली ढोलक ले आई, केसर झांझ ले आई, और कहीं बीच बीच में जब मीरा का भाव प्रबल हो जाता, स्वर स्थिर हो जाता, तो संत भी सुंदर आलाप लगा करके उसे संभाल लेते महाराज, साथ देते। अब मीरा जी गाने लगी। चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। और चाकर रहसू बाग लगासू, नित्य उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, गोविंद लीला गासू। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पासू, सुमरण पासू खर्ची। चाकरी में दर्शन पासू, सुमरन पासू खर्ची। भाव भगत जागीरी पासू, भाग भगत जागीरी पासू। और तीनों बातें सरसी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे। मोहन मुरली वाला, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। हरी हरी नव कुंज लगासू, बीच बीच राखूं बारी। हरी हरी नव कुंज लगासू, बीच बीच राखूं बारी। सावरियारो दर्शन पासू, सावरियारो दर्शन पासू। पहर कुसुम्बी सारी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। अरे जोगी आया जोग करण को, तप करने सन्यासी। जोगी आया जोग करण को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया। बिंद्रावन राबासी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना। जमुना जी रे तीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीना। जमुना जी रे तीरा। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर।
हिवड़ो घड़ो अधीरा श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। भजन जब पूरा हो गया तो संत ने भी नेत्र बूंद करके और हाथ ऊपर उठा करके मीरा के भजन की पंक्तियां गुनगुनाने लगे। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, और भाव भगत जागीरी पास्यूं, तीना बाता सरसी। संत भी गाने लगे महाराज और बोले, तूने तो बेटी इतनी विनम्रता से दास्य धर्म भी बतला दिया और कितनी चतुराई से अपनी रुचि के अनुसार ठाकुर जी से अपनी पगार भी मांग ली तूने। वाह, कभी भी भक्त के लिए कितनी शिक्षाप्रद बात कह डाली तुमने बेटी कि हे श्याम सुंदर, मैं श्री वृंदावन में वास करती हुई आपके उपवन का ध्यान रखती हुई आपकी सरस मधुर लीला का गुणगान करूंगी और आप मेरे आपके लिए किए गए कार्य की पगार के रूप में अपने दर्शन और अपने स्मरण की हाथ में खर्ची और अपने भाव भक्ति की जागीरी मुझे दे दो। बड़ी सुंदर भाव है बेटी। वाह, धन्य है मीरा, धन्य है तू। आज मैं धन्य हो गया वृंदावन में आकर के, जैसा मैंने सुना था उससे कई गुना आगे तुझे पाया बेटी। मीरा ने कहा, ऐसा क्यों फरमाते हैं महाराज, प्रेम भक्ति में क्या जानूं, मैं तो बस अपने गिरधर के अच्छे लगते हैं मुझे, तो उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनकी बातें करने वाले अच्छे लगते हैं, बस ठाकुर जी से संबंधित ही सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। और अच्छा लगना ही प्रेम होता है क्या महाराज? मीरा ने कहा, भोलेपन से सरलता से कहा, प्रेमी तो आप हैं भगवान, न जाने कहां से इस अनित कारणी पर कृपा करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए आप पधारे हैं। संत बोले, बेटी जिसके अतिरिक्त तुम्हें कुछ और दिखाई ना दे, जिसमें तुम्हारी सारी दिनचर्या, सारे क्रियाकलाप सिमट जाएं, उसी का नाम, उसी की सेवा, उसी का चिंतन हर पल भाए, यही तो प्रेम है, यही प्रेम भक्ति है। संत ने स्नेह से समझाते हुए कहा। और संत की सादगी और अपनत्व ने, उनके आलाप कंठ की गहराई ने, स्वर ने की शुद्धता ने मीरा को चकित कर दिया। मीरा ने सम्मान सहित कहा कि अब तो महाराज आप भी कुछ सुनाइए। संत ने बड़े प्रेम से कहा, क्यों बेटी थक गई क्या? नहीं नहीं महाराज, हरि गुण गान से थकान थोड़ी होती चढ़ती है, बल्कि सत्संग से, कीर्तन से तो थकान उठती उतरती है महाराज। यदि पात्र समझे तो कृपा करके कुछ सुनाएं, और अगर आप मेरी पात्रता समझते हो तो अपना परिचय दें। संत बोले, साधु का क्या परिचय बेटी? वह सरलता से हंस दिए और कभी सचमुच अगर आवश्यकता पड़ी तो तुम स्वयं जान जाओगी। महात्मा फिर हंसे, तो फिर बेटी एक भजन और सुनाओ, आज मैं तुम्हें पूरी थका करके रहूंगा। मीरा जी बोली, बाबा यह सहज नहीं है। मीरा ने हंसकर उत्तर दिया और फिर गाने लगी। महाराज अब आगे का प्रसंग कल के प्रसंग में सुनाएंगे, आज यहीं विराम करें। संत जी को कल फिर मीरा जी प्रसंग सुनाएंगी, उसमें जीव गोस्वामी जी भी सम्मिलित होंगे उस सत्संग में, कल सुनाएंगे। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय।